अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। ख़वातीन व हज़रात, आज के ख़बरनामे के साथ खलीकुर रहमान आपसे मुखातिब है। आज पीर का दिन है और 1447 हिजरी सफ़र की 2 तारीख़ है और 28 जुलाई 2025। आज के ख़बर काफ़ी दिनों बाद हम ख़बरनामे की तरफ आए हैं। कुछ हमारी अपनी मजबूरियां हैं और कुछ बताने वाली भी नहीं है। ठीक है जी, बस हम पे एतिमाद रखें, यही काफ़ी है। अल्लाह अकबर। तो एक हदीस आपके सामने रखूँगा, उसी के पर इंशाअल्लाह फिर आज के हवाले से एक अहम तरीन मौजू पर भी बात होगी। मौलाना अताउल्लाह बंदियालवी मुफस्सिर कुरान और सहाबा के दिफा में एक पहचान रखने वाली शख्सियत, अल करीम इब्नुल करीम, ख़ुद भी आलिम, वालिद भी बहुत बड़े आलिम, ख़ुद भी मुफस्सिर कुरान, वालिद भी बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान, सरगोदा के अज़ीम इदारे के निगरान, वो गिरफ़्तार हो चुके हैं और उनका जुर्म सहाबा का दिफा है। उस पर भी बात करते हैं। हदीस भी सुन लीजिए बरकत के तौर पर। उसी हदीस की रोशनी में हज़रत बंदियालवी साहब पर भी थोड़ी सी बात होगी। और कोई ख़बर प्रिंट मीडिया इसको ख़बर समझे न समझे, दीनी हलकों के लिए ये सबसे बड़ी ख़बर है कि उलमा जो फितनों की काट करते हैं उनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। ये आलमी, तागूती, मालियाती इदारे और अंदरूनी बैरूनी दुश्मन का एजेंडा है। अंबिया के ख़िलाफ़ भी ये काम किया गया। फ़रद्दू ऐदियहुम फ़ी अफ़वाहिहिम, सूरह इब्राहीम में आप देखिए, जो कौमें ईमान नहीं लाई उनकी बुनियादी कमज़ोरियाँ सूरह इब्राहीम के पहले 2 रुकू में, पहले 1 रुकू में, हाँ पहले 2 रुकू में बयान हुई हैं। जो कौमें ईमान नहीं लाई, जो उम्मतों के जो अफराद ईमान नहीं लाए, उनकी बुनियादी कमज़ोरियाँ जिनकी वजह से वो ईमान नहीं लाए, वो सूरह इब्राहीम के पहले 2 रुकू में बयान हुए हैं। उनको जाकर पढ़ लीजिएगा, मुताला कर लें। उनमें से एक बहुत बड़ी कमज़ोरी ये है कि उन्होंने अल्लाह के नुमाइंदों को, दीन के नुमाइंदों को, अंबिया को कोशिश की कि बोले ना, उन्हें बोलने ना दिया जाए, उनकी ज़ुबान से हक बात निकले ना। फ़रद्दू ऐदियहुम फ़ी अफ़वाहिहिम। आज भी यही हो रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उलमा अपना किरदार अदा कर रहे हैं। उलमा बहरहाल अंबिया के वरसा हैं, ये पीछे कैसे हट सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस है और ये सही तिरमिज़ी की, जामे तिरमिज़ी की हदीस है 2398। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे मुसअब बिन साद अपने वालिद साद से रिवायत करते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु। फरमाते हैं कि हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, क़ुल्तु या रसूल अल्लाह अय्युन्नासी अशद्दु बलाअ, अल्लाह के रसूल सबसे ज़्यादा मुसीबतें कौन से लोगों पर आती हैं? अल्लाहु अकबर। सबसे ज़्यादा आजमाइश किन लोगों की होती है? अल्लाह किन लोगों की होती है? क़ाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबन इरशाद फरमाया, अल अंबिया, सबसे ज़्यादा आजमाइशों का शिकार अंबिया होते हैं, अंबिया हुए हैं। सुम्मल अमसल फल अमसल, और फिर उनके अंबिया के बाद जो लोग अंबिया की सीरत के और उनके मिजाज के और उनकी दीनी गैरत और हमीयत के जितने ज़्यादा करीब होंगे, वो उतने ही ज़्यादा आजमाइश का शिकार होंगे। फिर उनके बाद वो जो उनके बाद करीब हैं, ये चलता रहेगा। गालिबन एक रिवायत में सुम्मल लदीन यलूनहुम सुम्मल लदीन यलूनहुम के अल्फाज भी हैं, यानी अंबिया सबसे ज़्यादा आजमाइश का शिकार होते हैं, उसके बाद जो उनके करीब है, फिर उसके बाद जो उनके करीब, यानी दर्जा बदर्जा। जो अपने ईमान में अंबिया के जितने मुशाबे होगा वो आजमाइशों का उतना ही शिकार होगा, जो जितना कम मुशाबे होगा वो उतना कम शिकार होगा। फिर आगे नबी अलैहिस्सलाम ने ख़ुद अपने इरशाद की वजाहत फरमाई, फ़युब्तला अर्रजुलु अला हस्बि दीनिही, और एक रिवायत में अला क़द्रि दीनी की भी अल्फाज हैं।
बात एक ही है, बंदे की आजमाइश की जाती है उसके दीन के हिसाब से, बकदर दीन उसकी आजमाइश होती है। फ़इन कान दीनुहु सुल्बा इश्तद्द बलाउ, अगर उसका दीन मजबूत है, वो अपने दीन के हवाले से मजबूत है, तो फिर उसकी आजमाइश भी शदीद होती है। व इन कान फ़ी दीनिही रिक्का, और अगर उसके दीन में नरमी है, कमज़ोरी है, जो शिद्दत, जो सख्ती, जो मजबूती अल्लाह को मतलूब है वो नहीं है, कमज़ोर है, उब्तुलिया अला हस्बि दीनी, अल्लाह अकबर, तो फिर उसकी भी आजमाइश सबकी होती है। जो भी ईमान लाएगा आजमाइश होगी। हसिबन्नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून वलक़द फ़तन्नल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीन सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वनब्लूकुम बिल खैरि वश्शर्रि फ़ितना। आजमाइश तो हर एक की होती है। बहरहाल जो दीन में कमज़ोर है तो उसकी जो कमज़ोर दीन है, उसका जो नरम दीन है, उसके मुताबिक उसकी उतनी ही आजमाइश होती है। दीन हल्का, आजमाइश हल्की, दीन मजबूत, आजमाइश मजबूत। फमा यबरहुल बलाउ बिल अब्दी, मा बरिहा माज़ाला के माने में है ना, अल्लाहु अकबर। फमा यबरहुल बलाउ बिल अब्दी, आजमाइशें बंदे के साथ लगी रहती हैं, ज़ाइल नहीं होती, लगी रहती हैं। कब तक? हत्ता यतरुकहू, यहाँ तक कि वो जब छोड़ती हैं बंदे को, आजमाइशें पीछे हटती हैं, बंदे को आजमाइश से खाली करके छोड़ती हैं, तो यमशी अलल अर्ज़, वो ज़मीन पर यूँ चलता है कि मा अलैहि खतिया, उस पर कोई गुनाह नहीं होता। अल्लाह अकबर, उस पर कोई गुनाह नहीं होता। यानी आजमाइशें उसकी तमाम गुनाहों को खाकिस्तर करके, जला के राख कर देती हैं। बंदा फरिश्ता सिफत बन के दुनिया में चल रहा होता। ये सही तिरमिज़ी की हदीस है। अल्लाह अकबर, समझ आई बात की? तो ख़वातीन व हज़रात, अंबिया की जो आज़माइश हुई है ना, वो अल्लाह की तौहीद की वजह से हुई है, और जवाबदही के दिन का यकीन बिठाने की वजह से हुई आखिरत। और जवाबदही के दिन में भी तौहीद ही है कि वहाँ अल्लाह पर किसी का ज़ोर नहीं चलता। जवाबदही के दिन में भी तौहीद याद रखें। तो बुनियादी तौर पर अंबिया की आजमाइश अल्लाह की तौहीद की वजह से हुई है, फिर आखिरत की वजह से हुई है, फिर उनकी अपनी रिसालत की वजह से हुई है। रिसालत की मुखालिफत ज़ाती नहीं है, दीनी बुनियाद पे हुई है। क्यों? कुरैश मक्का कहते थे हम आपकी रिसालत को तस्लीम कर लेंगे, कुरान बदल लें, कुरान में तरमीम कर लें, इति बिकुरान इन गैरि हाज़ा औ बद्दिल, कोई और कुरान लाएं या इसमें तब्दीली कर दें, तरमीम कर दें, 8वीं 17वीं 12वीं 14वीं तरमीम कर दें, 18वीं 20वीं तरमीम कर दें, यही होगा ना, फिर हम मानेंगे। ठीक है, तो यही आजमाइश अंबिया के वरसा उलमा के साथ होती है। पैमाना वही है, अल्लाह के दीन की बुनियाद तौहीद, आखिरत, रिसालत, पैमाना वही है। यानी दीन की बुनियाद, दीन जिन सुतूनों पर खड़ा है, उलमा उन सुतूनों के साथ चिमट जाएं और उन सुतूनों को लेकर दुनिया में वही सुतून कायम करते चले जाएं, तो फिर वो अंबिया आजमाइश का शिकार होते हैं। समझ आई बात की? ये याद रखिए, उलमा आजमाइशों का शिकार होते हैं। ठीक है, और जो मजबूत उलमा होते हैं ना, वो दीन पर जहां ज़रब पड़ रही हो वहां खड़े हो जाते हैं। वो ये नहीं देखते ये तौहीद का काम है, ये ख़त्म नबूवत का काम है, ये दिफाए सहाबा का काम है। ठीक है, ये रियासत पर क्या कहते हैं, इस्लाम को गलबा देने का काम है। जहां काम होगा और जिस शोबे में दीन पर ज़रब पड़ रही होगी, उलमा खड़े हो जाते हैं। वो ये नहीं देखते हैं ये मेरी पार्टी नहीं, ये उसकी पार्टी नहीं, जैसे कि आजकल हमारे यहाँ है। और माजरत के साथ ख़त्म नबूवत वाले अपने अलावा तो किसी को ना कुछ समझते हैं, ना मुझ जाने के लिए तैयार होते हैं। वो तो दिफाए सहाबा वालों को भी तनकीद का निशाना बनाते हैं, तौहीद वालों को तो खैर वो हद से ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाते हैं। ख़त्म नबूवत के स्टेज पर दुनिया दुश्मनान सहाबा होते हैं, इत्तिहाद उम्मत के नाम पर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और तो कहने की बात, ये मजबूत तरीन उलमा जो होते हैं ना, वो दीन के हर शोबे में काम करते हैं। उनसे जो कमज़ोर होते हैं वो किसी न एक शोबे को पकड़ लेते हैं, बाकी शोबों के बारे में खामोश रहते हैं। अगर वो मोतदिल हैं, अगर मुदाहिन हैं तो आंखें बंद करके
चशमपोशी ऐसी इख्तियार करते हैं कि दीन पर ज़रब पड़े, किसी शोबे पर उन्हें परवाह नहीं होती। और अगर बिल्कुल वो उलमा सू के मुशाबे हैं तो दीन के एक शोबे को पकड़ के बाकी तमाम शोबों पर वो तनकीद करके अपने नामा आमाल का बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं। लेकिन आज भी ऐसे उलमा मौजूद है, ख़वातीन और हज़रात, कि वो अपनी पार्टी को नहीं देखते, वो अल्लाह के दीन को देखते हैं। अल्लाह के दीन पे जहाँ ज़रब पड़ रही हो वो वहाँ जाके उनके साथ वो क्या कहते हैं, ज़रब पड़ रही हो तो ज़रब के ख़िलाफ़ काम करने वालों के साथ कांधे से कांधा मिला के उनसे आगे होके काम कर रहे होते हैं। इसमें सर फहरिस्त अभी तक जो अकाबिरीन मेरी नज़र से गुजरे उनमें सर फहरिस्त शेखुल कुरान मौला गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह। और ये कोई ज़ुबानी जज्बाती बातें नहीं है। दारुल तालीमुल कुरान को देख लें, तौहीद का मरकज़, उसी तरह ख़त्म नबूवत का मरकज़, उसी तरह दिफा सहाबा का मरकज़। मौला गुलामुल्लाह खान रहिमहुल्लाह पे छुरी फेरी गई, उनके गर्दन पे छुरी फेरी गई पेशावर के जलसे में तौहीद की बुनियाद पर। और उन्हीं का मदरसा ख़त्म नबूवत तहरीक का मरकज़ था। जिस इजलास में ख़त्म नबूवत की बुनियाद पर मिर्ज़ाइयों को इस्लाम से कानूनी तौर पर इस्लाम के दायरे से बाहर समझा गया, वो जो आखिरी इजलास भी जहाँ से उठकर पार्लियामेंट में गए हैं वो दारुल तालीमुल कुरान राजा बाजार में हुआ है। इसी तरह आप दिफा सहाबा को देख लें, हज़रत शेखुल कुरान के पोते मौलाना अशरफ अली रहमतुल्लाह अलैह के बेटे मुफ्ती अमानुल्लाह इसी दिफा सहाबा के लिए काम करते हुए शहीद हो गए। काम इसको कहते हैं, काम इसको नहीं कहते हैं एक मरकज़ को पकड़ लें अपने एक काम को, ये मेरी पार्टी है, इसके अलावा जो काम है खबरदार मेरी पार्टी के अलावा किसी के झंडे नजर नहीं आने चाहिए। ये काम नहीं है। आप सहाबा हैं, आपके कायद सहाबी और नबी हैं कि आपके जलसे में किसी और का परचम न लहराया जाए, तो मैं शर्म आनी चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह। काम ऐसा करो, पार्टी को ना देखो, अल्लाह के दीन को देखो। दारुल उलूम तालीमुल कुरान आज के इस दौर में पाकिस्तान की सतह पर सबसे रोशन तरीन मिसाल है। और वैसे आपको बता दूं, मौलाना हुसैन अली अलवानी रहमतुल्लाह अलैह जो बराह रास्त मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द रशीद थे, ठीक है, इतनी आली उनकी सनद है। उनके शागिर्दों का मिजाज यही है, वो सबसे ज़्यादा तौहीद पर काम कर रहे होते हैं, लेकिन ख़त्म नबूवत में भी अपना हिस्सा डाल रहे होते हैं, दिफा सहाबा के हवाले से भी अपना हिस्सा डाल रहे होते हैं। इसी सिलसिले की, इसी सिलसिलतुल ज़हब की एक कड़ी सरगोदा के जामिया ज़ियाउल उलूम के मौलाना अताउल्लाह बंदियालवी हैं, जो एक तरफ तौहीद के आलम बरदार, दूसरी तरफ ख़त्म नबूवत के हवाले से बहुत बड़ा काम, और तीसरी तरफ दिफा सहाबा के हवाले से बहुत बड़ा काम कि दुश्मनान सहाबा ने जो अपने जरासीम मुसलमानों के अंदर डाले हैं उनको खुरचने का काम, जो इतना मुश्किल तरीन काम है कि आज के दौर में कि खुद अहले सुन्नत वल जमात के अंदर भी दुश्मनान सहाबा के जरासीम मौजूद हैं। ये कितना मुश्किल तरीन काम है, मौलाना बंदियालवी ये काम कर रहे हैं। और इसी काम की पादाश में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया के ऊपर जो उनके हक में आवाज उठनी चाहिए, जिस जोर और दबदबे से आवाज उठनी चाहिए, वो नहीं उठ रही। आप कहेंगे जी आपने भी अभी तक नहीं उठाई, आ जाए, मेरी मजबूरियों को जरा देख लें। इस वक्त मैं यहां बयान करने की पोजीशन में नहीं हूं, तो फिर आपको पता चले। आप लोग बयान करते तो शायद मैं मौलाना अताउल्लाह बंदियालवी के हक में आवाज अपने स्टेज से फिलहाल इस वक्त न उठाता, लेकिन मैंने देखा मैदान खाली ही, तो मुझे मजबूरन आना पड़ा। अब अल्लाह ताला मुझे आजमाइशों से बचाए। बहुत सी बातें हम मीडिया पे नहीं लाते कि ज़रा सी सुई की चुभन हो तो हमने मीडिया भर दी, हम ऐसा नहीं करते, हम उन लोगों में से नहीं हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो खैर, मौलाना अताउल्लाह बंदियालवी उसी सिलसिलतुल ज़हब की कड़ी हैं, जिस सिलसिलतुल ज़हब के अंदर दीन के तमाम शोबों में काम किया जाता है और बुनियादी शोबों पर तवज्जो दी जाती। अपनी पार्टी, अपनी जमात को नहीं देखा जाता, बल्कि यह देखा जाता है कि दीन पर ज़रब कहां कौन लगा रहा है, ताकि ज़रब लगाने वाले पर ज़रब लगाई जाए। फयरमहु फइज़ा हुवा ज़ाहिक़, उसका बीजा खोल दिया जाए उस बातिल का। ला इलाहा इल्लल्लाह। इंशाअल्लाह ज़रूर रहा होंगे, ज़रूर हमारे दरमियान मौजूद होंगे,
लेकिन अपनों का गैरों का भी इस हवाले से यहाँ पता चल रहा है। और एक बात याद रखिए ख़वातीन और हज़रात, ये मुख्तसर से निशीत से मैंने 2-3 मिनट में बात को ख़त्म करना। एक मीडिया की पॉलिसी आप देखते होंगे, सोशल मीडिया की पॉलिसी, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, जहाँ जहाँ आप लोग मौजूद हैं, हम लोग मौजूद हैं, आप देखते हैं दुश्मनान सहाबा दंदना रहे हैं, मुल्हिदीन दंदना रहे हैं, अल्लाह का इनकार करने वाले, नबी का इनकार करने वाले, तौहीन बनाने वाले, खाके बनाने वाले दंदना रहे हैं। उनके पेज बंद नहीं होते, उन पर कोई कदगन नहीं होती, लेकिन उन फितनों के ख़िलाफ़ जो जो काम करते हैं उन्हें पाबंदियों का सामना होता है। ख़ुद हमें पाबंदियों का सामना हुआ, हमें पता। तो ये क्या है? ये महज आप ये ना समझें फेसबुक के मालिक की ये पॉलिसी है, टिकटॉक वालों की पॉलिसी है, ये यूट्यूब वालों की पॉलिसी नहीं जनाब। ये आलमी तागूती सियासी पॉलिसी है पूरी दुनिया के लिए। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, जहां फितरों के खिलाफ आवाज उठाना जुर्म है, जहां फितरों पर काम करने को तहसीन की निगाहों से देखा जाता है। ये बात याद रखें। ये तो शुक्र करें पाकिस्तान के अंदर मसाजिद और मदारिस की छावनी है, जिसकी वजह से हमें यहां एहसास नहीं होता। लेकिन एक बात याद रखें, आप लोगों ने बशमूल उन उलमा के जो फितनों पर आंख बंद करके बैठे हैं, मीठी मीठी बातें करके, वो समझते हम दीन का काम कर रहे हैं। अगर आप इन फितनों पर आंख बंद करके बैठे रहे, यही सोशल मीडिया की पॉलिसी जो आलमी तागूती मालियाती पॉलिसी है, ये आ रही है रियासती सतह पर, यही आलमी पॉलिसी है। यही आलमी पॉलिसी का दबाव रियासतों पर पड़ेगा, मुस्लिम रियासतों पर। मुस्लिम रियासतें इस दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। मुस्लिम रियासतें अपने वजूद के अंदर काम करने वाले उलमा के खिलाफ, फितनों की काट करने वाले उलमा के खिलाफ वो रियासतें ही खुद हाथ उठाएंगी। अगर हमने आंख ना खोली तो रफ्ता रफ्ता तमाम फितनों के खिलाफ आवाज उठाना जुर्म करार दिया जाएगा। फिर याद रखें आपकी सियासत भी खत्म हो जाएगी, फिर यह हिकमत और बसीरत की सियासतें तबाह हो बर्बाद हो जाएंगी। क्यों? यह सियासत, यह बसीरत अकीदे और आमाल की बुनियाद पर खड़ी है। अगर अकीदे ही जुर्म बन गया, फितनों के खिलाफ काट करना ही जुर्म बन गया, तो बिल आखिर सियासत की आवाज भी दबा दी जाएगी। यह एक तरतीब है, याद रखिएगा। और याद रखिए, आलिम वही है जो फितनों की काट करे। आलिम वही है जिसको फितनों की बदबू बहुत दूर से महसूस हो। अभी उसके इलाके में फितना आया नहीं है, दुनिया के खिज़ी खित्ते में फितना मौजूद है तो उसको उसकी स्मेल पहले आ जाए, या फितना मौजूद नहीं भी है तो वो आलिम पूरे मुल्क की इलाकाई आलमी सतह को सामने रखते हुए उसे वजूद पजीर, जो अभी वजूद पजीर नहीं हुए, उन फितनों का कबल अज वक्त इस पता चल जाए। यह है इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। बंदे मोमिन की फिरासत से डरो, अल्लाह के नूर से देखता है। आलिम वो है जिसको फितनों की सिमल वक्त से पहले आ जाए। आलिम वो है जो फितनों की काट करे। आलिम वो है जो फितनों का इलाज करे, काट करे। आलिम वो है जो अपने आप को पूरी जिंदगी बहास पर समझे। अंतुम फी रिबातिन दाइमन, हमेशा अपने आप को महाज पे समझे कि अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी इसलिए है कि मैंने दीन के हवाले से मैदान में रहना है, महाज पे रहना है, दीन के खिलाफ उठने वाले हर फितने की काट करनी है और अल्लाह के दीन को बुलंद से बुलंद करते चले जाना है। ला इलाह से काट करते हुए इल्लल्लाह को नाफिज करके रहना है, जाए नमाज से लेकर जाए इख्तिदार तक। आलिम वही है। अल्लाह हमें ऐसा आलिम बनने की तौफीक दे और अल्लाह हमें ऐसे ही उलमा की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।